Hi guys, welcome back to Elevate Pixel, and as you all know, today is 24th of September and I'm going to share a gentle reminder to you all that mostly 10 days remaining in 5 October. So 5 October is going to be very important date regarding Wingsun. So I am going to explain in this video what things need to be completed from your IVOL perspective so that you can sit in November Wingsun exam. So let's understand what things need to be completed and we'll understand every process in detail. So let's start this video. As you all know that prerequisite completion in IVOL for the courses you want to appear in Wingsun exam is very important to sit in the exam. So let's understand what will be the cutoff dates for tech track and non tech track. तो एलिवेट कम्युनिकेशन टीम की तरफ से हमें दो डेट्स बताई गई थी प्रीरिक्विजिट कंप्लीशन के लिए, एक 10th ऑफ सितंबर और एक 5 ऑफ अक्टूबर। तो 10th ऑफ सितंबर तो मीन्स बीत चुका है, वो मैं अभी बताता हूँ उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, और अभी 5 ऑफ अक्टूबर आपका 10 दिन में आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लर्निंग कंप्लीशन के हिसाब से क्या बताया था कि इफ़ द टेक ट्रैक यू विश टू टेक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बीजी योर यूनिट रिकमेंडेड लिस्ट, द कट ऑफ डेट इज 10 सितंबर। यानी जो भी टेक ट्रैक आप ऑप्ट कर रहे हो विंग्स 1 में, अगर वो आपकी यूनिट आपके बिजनेस ग्रुप का पार्ट नहीं है तो उसकी जो कट ऑफ डेट कंप्लीशन है प्री रिक्विजिट की वो 10th ऑफ सितंबर थी। ठीक है, तो आपने अगर 10th ऑफ सितंबर के पहले कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो अब जैसा कि 10 सितंबर जा चुका है तो अब आप अपने यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक ही चूज़ करो। अगर किसी का भी प्री रिक्विजिट कंप्लीट नहीं किया है और अब स्टार्ट कर रहे हो कंप्लीट करना, तो मोस्टली 10 दिन बचा है आपके पास। तो अब आप क्या करना, आपको यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक ही लेना, क्योंकि अगर वो यूनिट स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसको तो 10 सितंबर के पहले कंप्लीट करना था। अब यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक ही चूज़ करना, क्योंकि वो 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो 5 अक्टूबर से पहले आप कंप्लीट कर लो, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, वरना फिर आपकी एलिजिबिलिटी लेने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही है कि द टेक ट्रैक यू विश टू टेक इज पार्ट ऑफ बीजी, द कट ऑफ डेट इज़ 5 अक्टूबर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं पता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टेक ट्रैक कौन से मीन्स आपकी यूनिट में है कि नहीं, तो उस वीडियो को मैंने मीन्स उसको अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना कि कैसे चेक कर दें कि मेरी यूनिट में पर्टिकुलर टेक ट्रैक है कि नहीं। ओके, तो ये 10 सितंबर की बात होगी। और 5 अक्टूबर टेक ट्रैक का लास्ट डेट कंप्लीशन है 12 बजे तक, तो आप 4 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपको पता है 24 आवर लेता है आईवॉल में रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो हमें लास्ट डे पे रिस्क नहीं लेना है। तो आप सब लोग मीन्स 4 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लो। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है फॉर नॉन टेक ट्रैक, यानी जो आर्टिकुलेशन बिजनेस या प्रोसेस है वो सब, उन सब का भी जो प्री रिक्विजिट कंप्लीशन है वो 5 अक्टूबर ही है। तो इन सबको भी आप अगर आप एग्ज़ाम में सेट करना चाहते हो नॉन टेक ट्रैक के लिए, तो उस सब का भी 5 अक्टूबर है लास्ट डेट। एंड जो प्री रिक्विजिट में डोमेन है लर्निंग कंप्लीशन है, और स्टेप 2 में एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है, उसकी कट ऑफ डेट है 30th नवंबर। तो 30th नवंबर तो अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो आप चिल हो के आराम से मीन्स अभी तो फोकस करो कि अगर नहीं कंप्लीट है तो ये सारे प्री रिक्विजिट आप कंप्लीट कर लो टेक ट्रैक और नॉन टेक इन 10 दिनों में। उसके बाद आप 30th नवंबर लास्ट डेट, तो मीन्स इतना भी चिल हो के नहीं, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए टेक ट्रैक तो डोमेन लर्निंग अगर कंप्लीट नहीं है तो वो भी जाके कंप्लीट कर लेना। और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो 30th नवंबर के पहले आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आईवॉल में अपलोड करके CVO से वेरीफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपका जो है मीन्स 5 अक्टूबर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है फुल स्टैक वाला या नॉन टेक ट्रैक वाला, तो उसका तो 5 अक्टूबर ही लास्ट डेट है, एंड ये डोमेन और उसका 30th नवंबर है। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आईवॉल में लॉगिन करके कि आपको कैसे चेक करना है कि अगर आपने किसी का प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लिया है तो कैसा शो हो रहा है। अगर वैसा नहीं शो हो रहा हो तो आपका मीन्स कंप्लीट नहीं है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अल्टीमेटिक्स में लॉगिन करके आईवॉल में जाना है, वहाँ से माई लर्निंग्स में, फिर सर्टिफिकेशन, और फिर सर्टिफिकेशन फाइल ID 15205 और 15206। ठीक है, तो एक बार मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि वहाँ से कैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने प्री रिक्विजिट कंप्लीट किया है कि नहीं। तो आप सीधे चले जाओ आईवॉल में लॉगिन करके, फिर आप चले जाओ माई लर्निंग्स में आपको जाके यहाँ सर्टिफिकेशन में जाना है, एंड इन प्रोग्रेस में आपकी जो ID है 15205, वहाँ जाके आप देख लेना। ठीक है, तो जितने भी टेक ट्रैक हैं आपको पता है वो ग्रुप 2 के टेक्नोलॉजी में आते हैं,
तो अपने आप टेक्नोलॉजी में जाके आप देख लेना, जिसने इस लड़के ने जैसे T1 कंप्लीट किया हुआ है तो इसका एक्वायर्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो जो भी टेक ट्रैक आप चूज़ किए हो उसके सामने आपने अगर उसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट किया है तो वो एक्वायर्ड शो करेगा, ठीक है। और जिसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट नहीं है, आपने बस कुछ एक दो करके छोड़ दिया है, तो आपका वो असाइन करके दिखाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन करके, ठीक है। तो ये चेक कर लेना कि ग्रुप 2 में आपकी जो भी टेक ट्रैक है T1 T2 आप जो भी ऑप्ट करो विंग्स 1 के लिए, उसके सामने आपका एक्वायर्ड शो होना चाहिए, वरना उसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीशन वो वैलिड नहीं होगा। अभी एक लड़के ने पिछले मई साइकिल में क्या करा था कि मीन्स उसके एक दो हैंड्स ऑन कंप्लीट कर लिए थे और उसको फील हो रहा था कि उसने सारा हैंड्स ऑन दे लिया है, मीन्स वही दो इंपॉर्टेंट थे, फिर लेकिन उसका क्या हुआ, एडमिट कार्ड आया नहीं। तो फिर जब उसने यूनिटी से बात करा तो उन्होंने बोला कि आपको एक्वायर्ड होना चाहिए, आपका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट नहीं है। तो फिर जाके उसने फिर कंप्लीट करा, अब वो शायद नवंबर में उसका एग्ज़ाम दे। तो आप लोग भी चेक कर लेना कि आपके जो टेक ट्रैक है उसके सामने एक्वायर्ड शो होना चाहिए, तभी उसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट माना जाएगा। ओके, अब ये हो गए टेक ट्रैक की। अब मैं नॉन टेक ट्रैक बता देता हूँ। इसमें आप ये देख सकते हो नॉन टेक ट्रैक का है, आर्टिकुलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या 4 of 4 एलिमेंट कंप्लीट है, यानी 4 एलिमेंट थे, आपको चारों कंप्लीट करने थे, इसने जो फिर चारों कर लिया है, तो यहाँ पे लिख रहा है 4 of कंप्लीट, इसका मतलब आर्टिकुलेशन का जो प्रीरिक्विजिट है वो कंप्लीट है। ओके, एंड प्रोसेस में क्या है, 2 of 2 एलिमेंट कंप्लीटेड, यानी इसका भी 2 एलिमेंट आपको कंप्लीट करने थे, आपने दोनों कंप्लीट कर लिया है, तो प्रोसेस का भी प्रीरिक्विजिट हो गया है। एट बिजनेस स्किल का है कंप्लीट एनी 1 of 2 एलिमेंट, यानी इन 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, बिजनेस स्किल 1 and 2, आपको पता है उसमें 2 ट्रैक है, तो आपको कोई एक जिसमें बैठना आप उसी का कंप्लीट करो 1 and 2। तो बिजनेस स्किल आपको अगर एक करना है तो मीन्स एक ही एलिमेंट कंप्लीट करना है, आप जो भी कंप्लीट करना चाहते हो कर लो, तो आपका ऐसा शो होगा 1 of 1 कंप्लीट है, ठीक है। अगर मीन्स किसी का नहीं हो सा है 3 of 4 कंप्लीटेड या 1 of 2 कंप्लीटेड, तो इसको ओपन करके आप जाके देखो कि कौन सा वाला नहीं कंप्लीट है, जिसके सामने नहीं कंप्लीट होगा वहाँ पे असाइंड शो होगा, और कंप्लीट होगा तो आपका ऐसे एक्वायर्ड दिखाएगा, ठीक है। तो मेरा ये बताना था कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने उसका कंप्लीट करा है प्रीरिक्विजिट कि नहीं। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे कि और मीन्स 5 अक्टूबर के लिए, अब प्रीरिक्विजिट का हमने समझ लिया कि किसकी कट ऑफ डेट हमें क्या चीज़ 5 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करनी है। तो अब देखो 5 अक्टूबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मीन्स जो आपको फिल करने के लिए दिया गया है कि आप कौन कौन सा ट्रैक चूज़ करना चाहते हो एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो उसको भी सबमिट करने का लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, ठीक है। 5 अक्टूबर 12 PM से पहले आप क्या करो, उसको जाके सबमिट कर दो। अगर आप उसको मीन्स एडिट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरा मन बदल गया है, मैं इसको अभी इस नॉर्मल साइकिल में इसका ट्रैक नहीं चूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको एडिट भी कर सकते हो। आप वो फॉर्म में देखना, जहाँ आपने फॉर्म सबमिट करा है सेम ब्लॉग में आपका नीचे वहीं होगा एडिट रिस्पॉन्स करके, तो एडिट रिस्पॉन्स आप जाके वहाँ चेक कर लेना, वहाँ एडिट कर सकते हो अपने रिस्पॉन्स को 5 अक्टूबर से पहले। और अगर नहीं करा है तो 5 अक्टूबर से पहले सबमिट कर दो, ये नहीं कि आप 4 तारीख को सबमिट करो फिर बोलो कि मैंने तो प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करा था, मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं। तो ठीक है, तो ये सब आपको ये सब छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, बट ये सारे आपस में लिंक हैं। तो ये भी इसका एक प्रोसेस है कि आपको फॉर्म जो है आपको 5 अक्टूबर से पहले उसको फिल कर देना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपका टेंटेटिव डेट क्या होने वाला है विंग्स 1 नवंबर के लिए, ताकि आप उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर सको। तो आपका जो प्रिपरेशन डेट है वो मोस्टली आपका 10 से 15 नवंबर के बीच, यानी सेकंड वीक ऑफ जो भी मंथ एग्ज़ाम होता है हमारा उसके सेकंड वीक में पड़ता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 10 से 15 नवंबर के बीच आने वाला है। तो आप उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि मैंने एक समरी प्रिपेयर किया हुआ कि आप लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे ईजिली मीन्स क्रैक कर सकते हो, आप प्लान कैसे कर सकते हो, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपके पास मोस्टली अगर माना जाए, अगर 15 को आप समझ लो 15 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो अभी आपके 45+ डेज बचे हुए हैं आपके पास। और आपको मीन्स कोई भी टेक ट्रैक अगर क्लियर करना है तो आप उसको जिसकी स्टडी मटेरियल आपको जहाँ से भी मिले, जो भी आपका सोर्स है यूट्यूब वगैरह, आप वहाँ से जाके पढ़ो। जो भी चैनल आपको बता रहा है अच्छे से, मीन्स वहाँ जाके आप देखो क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है टेक ट्रैक की, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। और मुझे बताओ आपको मीन्स कौन से ट्रैक का आपको सिलेबस चाहिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टाइम मिलेगा मैं आपको जल्दी से वो एक वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि कौन क्या सिलेबस आने वाला है। तो कोई निंजा से डिजिटल इस नवंबर साइकिल में अपग्रेड होगा, कोई डिजिटल से नवंबर में होगा। तो अगर आप मीन्स अच्छे से इसको अच्छी सैलरी मीन्स लेना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और आपकी जो सैलरी है वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करने वाली है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो फिर आपका वो डैशबोर्ड में वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो,
ठीक है। और बाकी आपको जहाँ से भी हेल्प मिले आप जाके अपने सीनियर से, जूनियर से, या जिसने भी विंग्स 1 दिया हुआ है मीन्स पर्टिकुलर ट्रैक का, तो आप जाके उससे पूछ सकते हो। और कुछ नहीं मिलता है मीन्स जो भी आप मुझसे बोलोगे, मैं अगर मेरे पास रहेगा तो मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड ओके, तो ये रिमाइंडर आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि अभी 10 दिन बचा हुआ है, तो मुझे लगता था कि मीन्स कोई भूल ना जाए, इसकी वजह से आप जाके ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो होप्स आज सब लोग रजिस्टर कर देंगे एंड complete your pre-requisite before 5 October. So thanks for watching this video.